एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? पूरक कोण पूछ रहा है, पूरक कोण ज्ञात करना है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब दो कोणों का योग कितना हो जाता है, 90 अंश हो जाता है, तो पूरक कोण होते हैं। अगर दो कोणों का योग 180 अंश हो जाता है तो वो समपूरक कोण होते हैं। ठीक है, तो पूरक कोण पूछ रहा है। तो देखिए, तो पहला है तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ऐसे करके फिगर बना है, कितने डिग्री का है? 20 डिग्री का। तो पूरक क्या होगा? पूरक कोण बराबर कितने में से घटा देते हैं? पूरक के लिए 90 में से घटा देते हैं तो कितने बचे? 70 होगा। पूरक कोण के लिए 90 में से घटाते हैं और समपूरक के लिए 180 में से घटा देते हैं। तो दूसरा ऐसे दे रखा है, तो हमारा दूसरा है यहाँ पे लिखा है 63। तो 63 का पूरक कोण क्या होगा? 63 का पूरक कोण। पूरक कोण के लिए क्या करेंगे? 90 में से इसी को घटा दो। कितने बचे? 10 में से 3 7, 8 में से 6 2 27 हो गए। 27 पूरक कोण है, क्योंकि 27 को और 63 को जोड़ेंगे तो 90 ही होगा। 70 को और 20 को जोड़ेंगे तो 90 ही होगा। तो दो कोणों का योग जब 90 होता है तो पूरक कोण होता है। अब तीसरा है हमारा, तीसरा दे रखा है इसमें 57 डिग्री। तो लिखिए 57 का पूरक कोण। 57 का पूरक कोण कितना होगा? 90 माइनस 57 कितने बचे? 33। तो ये पूरक कोण हो गया। ठीक है, तो 90 में से घटाना था, सीधी सी बात है, पूरक कोण निकालने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आप प्रत्येक का समपूरक कोण बताओ। समपूरक कोण, तो समपूरक कोण बताना है। ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं था इसमें बताने के लिए। चलो समपूरक की बात कर रहे हैं, तो समपूरक कोण देखिए। पहला है हमारा 105, इसका समपूरक 105 का समपूरक कितना होगा? 180 माइनस 105 बराबर 75। अब 180 में से घटाना है, ऐसे दे रखा है 87। तो लिखिए 87 का समपूरक। 87 का समपूरक कितना? 180 माइनस 87 कितने बच गए? 93। फिर कह रहा है 154। 154 का समपूरक कितना होगा? 154 का समपूरक होगा बेटा 180 माइनस 154 कितने बच गए? 26 बच गए। तो ये बात समझ में आती है कि जब पूरक निकालते हैं तो 90 में से घटाएंगे और जब समपूरक निकालते हैं तो 180 में से। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक युग्मों में से पूरक और समपूरकों को पृथक पृथक पहचानिए। आपको जोड़े दे रखे हैं कोणों के, उसमें से ढूंढना है कौन सा समपूरक है और कौन सा पूरक है। पहला देखिए बेटा 65 है और 115 है। बेटा दोनों को ऐड करके देखना, 65 प्लस 115 कितना हुआ? 180 हो गए ना। ठीक है, तो कौन से कोण होगा? ये समपूरक कोणों का योग में, समपूरक कोण योग में। जब दोनों को जोड़ के देखा और 180 आ गया तो समपूरक है। 90 हो जाते हैं तो कौन से होंगे? पूरक होंगे। 63 और 27 दोनों को जोड़ो कितने हो गए? 90। 90 क्या होंगे? पूरक कोण होंगे। तीसरा है 112 प्लस 68। 112 को 68 लिख लो, आपकी लाइन में लिख लो 112 प्लस 68 कितने हो गए? 180। ठीक है, तो कैसे हो गए? समपूरक कोण हो गए। फिर फोर्थ वाला देखिए, इसमें कह रहा है 130 डिग्री 50 डिग्री। तो 130 और 50 कितने हो गए? 180। 180 कौन से कोण है?
संपूरक। ठीक है, दूसरा देखिए 45 प्लस 45 कितने होंगे भाई? 90। और कौन से कोण हो जाएंगे? पूरक कोण। छठवां है 80,10 जोड़ दो 80 प्लस 10 बराबर कितना? 90। कैसे कोण हो गए? पूरक कोण। केवल इतना ही काम करना था। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये कह रहा है कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। पूरक कोण होते हैं बेटा 90 का। तो वो कह रहा है ऐसे दो कोण ढूंढो जो बराबर हो और जिनको जोड़ें तो कितना है? 90 आए। तो कितना होना चाहिए? 45 प्लस 45 होना चाहिए। नहीं, 45 का पूरक क्या होगा? 45 ही होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो हम कैसे कर सकते हैं? माना कोण x मान लीजिए। ठीक है, माना पहला कोण x है और दूसरा कोण भी कैसा है? माना कोण x है तो इसका पूरक भी क्या होगा? वो कह रहा है कि समान होना चाहिए। तो दूसरा कोण भी क्या होगा? क्या होगा? x ही होगा। तो समान ही कह रहा है। और जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। वो कह रहा है पूरक है तो एक कोण दूसरे के ही बराबर है। मतलब एक कोण अपने पूरक के समान है। तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर 90। तो x बराबर 90/2 हो गया। x बराबर आ गया जी हमारा 45। तो x 45 है तो पहला कोण भी कितना है? 45 और दूसरा भी 45। मतलब 45 का पूरक क्या होगा? 45 ही होगा, तभी तो वो 90 होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान है। संपूरक का मतलब दोनों को जोड़े तो कितना हो जाए? 180 हो जाए। तो ऐसे ही कर लेंगे। माना कोण क्या मान लूं मैं? x मान लूं। दूसरा कोण क्या हो जाएगा? वो भी x ही होगा जब समान है। तो अब मैं x और x को जोड़ूं तो कितना होगा? 180 का होना चाहिए ना, संपूरक है दोनों। तो 180 तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180 और 2 का लग जाएगा भाग। तो x बराबर कितना आ गया? 90। 90 में 90 जोड़ेंगे तो वो 180 होगा, संपूरक होगा। इसका मतलब 90 का संपूरक क्या है? 90 ही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बेटा। कह रहा है दी हुई आकृति, एक आकृति दे रखी है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1 और यहाँ पे लिखा है 2। कह रहा है दी हुई आकृति में यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक हों। बेटा ये लीनियर पेयर है, रेक्टेंगल में एक रेखा पे जो दो कोण बनते हैं वो 180 के होते हैं। ये कह रहा है कि 1 में कमी की जाती है, मतलब 1 को मैं घटाते हुए ऐसे ले आऊं। जैसे ये यहाँ पे 1 ऐसे है, अब मैं क्या करूं? इसे और कम करता चला जाऊं तो क्या होगा भाई? पहले इतना था तो जब मैं दोबारा यहाँ पे लाऊंगा तो देखिए दूसरा कोण कहां तक हो जाएगा? यहाँ तक हो जाएगा। अगर यहाँ से भी हटा के और इतना बढ़ा दूंगा तो यहाँ तक हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं 1 में कमी करूंगा, 1 को मैं इधर लाता जाऊंगा तो 2 क्या होता चला जाएगा? बड़ा होता चला जाएगा। देखो ये यहाँ पे अब मैं 1 में कमी कर रहा हूँ तो 2 बड़ा होता जा रहा है और 1 कितना होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। तो यही इसमें पूछ रहा है। ठीक है, कि अगर कोण 1 में कमी हो जाती है तो 2 में क्या परिवर्तन होगा? तो दोनों संपूरक ही रहेंगे। लिखेंगे यदि कोण 1 में कमी की जाएगी तो कोण 2 में उतने की ही वृद्धि
जिससे दोनों कोण संपूरक ही होंगे। दोनों कोण फिर भी क्या होंगे, संपूरक ही होंगे। एक में कमी करते जाएंगे तो दूसरे में उतनी की बढ़ोतरी, जहां थोड़ा कम करेंगे तो उतना ही, मान लीजिए 10 की कमी करी तो इधर 10 बढ़ जाएगा, जिससे दोनों क्या होंगे, संपूरक ही होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, ये कह रहा है क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उन दोनों में से, ये कह रहा है दोनों क्या हो, न्यून कोण हो। अगर दोनों कोण न्यून कोण, देखिए हमें पता है दो कोण संपूरक कब होते हैं, जब दोनों 180 के हों। दोनों को मैं जोड़ूं तो कितना है, 180 है, तो संपूरक होते हैं। अब कह रहा है अगर दोनों न्यून कोण हैं तो क्या संपूरक हो सकते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, माना पहला कोण मैंने मान लिया, कितना मान लो, न्यून कोण है बेटा, दोनों में से न्यून तो 90 से कम होगा। मान लीजिए इसको मैंने 89 मान लिया, 90 नहीं मान सकते, 90 से कम ही रखना है। और मैंने दूसरा कोण मान लिया भाई, मैंने मान लीजिए 80 मान लिया, ये भी न्यून कोण है, कम रखा, 90 से कम ही आना चाहिए, चाहे कुछ भी मान लो, एक मान सकते हैं। दोनों को जोड़ना, दोनों का योग कितना होगा, दोनों का योग होगा जी 89 प्लस 18। ठीक है, तो ये हो गया 169, 169, जबकि दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 ही आना चाहिए। ठीक है, तो लिख देंगे नहीं, ऐसे दो कोण संपूरक नहीं हो सकते जब दोनों कोण न्यूनतम है। तो इसका क्या हो जाएगा, नहीं, जब दोनों कोण न्यून कोण हैं तो वे संपूरक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि उनका सम 180 नहीं आएगा। दूसरा है जब दोनों कोण अधिक कोण हों, जब दोनों कोण अधिक कोण हों, जब अधिक कोण है तो इसका मतलब वो 180 के हो सकते हैं कि अधिक का मतलब है 90 से एक ज्यादा ही होना चाहिए। 90 से ज्यादा वाले कोण कुछ भी ले लो बेटा, ये मान लीजिए हम ले लेते हैं 90 और 180 के बीच में होते हैं ना अधिक कोण, तो कुछ भी ले लीजिए। माना पहला कोण मान लीजिए मैंने 100 मान लिया, ठीक है, और दूसरा कोण मान लीजिए मैंने 91, 90 से बढ़ा है तो 90 मान लिया, 91 मान लिया। दोनों का योग देखना, दोनों का योग चेक करते हैं, 100 प्लस 91, 191 हो गए, ये तो 180 से ज्यादा हो गए, तो ये तो संपूरक नहीं होंगे, तो लिख देंगे नहीं। ये लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, जब दोनों कोण अधिक कोण हैं तो वे संपूरक नहीं हो सकते, तो वे संपूरक नहीं हो। वैसे मैं करा चुका हूं ये आपको इंट्रोडक्शन में, याद हो तो कुछ। अब कह रहा है दोनों कोण समकोण हों, दोनों कोण समकोण हों, दोनों समकोण है तो पहला कोण कितने का होगा भाई, पहला कोण कितने का होगा, 90 का, दूसरा कोण भी कितने का होगा, ये भी 90 का होगा, योग कितना होगा 90 प्लस 90 बराबर 180, तो इसका आंसर आएगा हाँ, जब दोनों कोण समकोण हो तो वे संपूरक हो सकते हैं, जब दोनों कोण समकोण हो तो वे संपूरक हो सकते हैं। ठीक है, दोनों संपूरक हो सकते हैं। ठीक है बेटा, इतना ही काफी है आज के लिए।